सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है, टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5, राइट। पहला क्वेश्चन है, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विथ अ कांस्टेंट स्पीड, राइट। तो यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, नेट फोर्स जो एक्ट कर रहा है पर्टिकुलर सिचुएशन पे, राइट, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। जैसे कि पहला है ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन, जो पानी की बूंदें जब नीचे गिरती है कांस्टेंट स्पीड से, तो उसका मैग्नीट्यूड और फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, ये हमें यहाँ पर देखना है, राइट। तो फर्स्ट जो ए है, राइट, तो यहाँ पर जो ए है उसमें कांस्टेंट स्पीड, अब बेसिकली यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, राइट। स्पीड कांस्टेंट कब होती है? कांस्टेंट स्पीड व्हेन नेट फोर्स, नेट वेक्टर एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि जब कोई भी नेट फोर्स ज़ीरो होगा तभी ही कांस्टेंट स्पीड हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। क्योंकि कांस्टेंट स्पीड बोला है, इसका मतलब कि उसकी स्पीड में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। स्पीड में जब भी कोई भी चेंजेस नहीं होता तब जो नेट फोर्स होता है वो ज़ीरो होता है, राइट। उसके बाद अ कॉक ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर, राइट। अब पर्टिकुलर जो कॉक है वो पानी पे फ्लोट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर बी में जो पर्टिकुलरली कॉर्क है, राइट, कॉर्क हियर इज बैलेंस्ड बाय, राइट। कॉर्क यहाँ पर बैलेंस हो रहा है। कैसे बैलेंस हो रहा है? तो बायोंट फोर्स से, राइट। कॉक बैलेंस्ड बाय बायोंट फोर्स, तो बायोंट फोर्स से वो बैलेंस हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर भी जो नेट फोर्स है, राइट, वो ज़ीरो होगा क्योंकि वो बैलेंस हो रहा है। तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट बैलेंस हो रहा है तो उस पर नेट फोर्स यहाँ पर ज़ीरो मिलेगा, राइट। उसके बाद सी अ काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई, राइट। तो यहाँ पर सी में जो पतंग है उसको स्टेशनरी रखा गया है, राइट। तो काइट इज ऑन रेस्ट, राइट। काइट रेस्ट पे है, स्टेशनरी है, तो काइट रेस्ट पे है। इसका मतलब कि नेट फोर्स अगेन यहाँ पर ज़ीरो होगा क्योंकि वो रेस्ट पे है। रेस्ट पे कोई ऑब्जेक्ट तभी रह सकता है जब उस पर नेट फोर्स ज़ीरो मिले, राइट। उसके बाद डी देखेंगे। डी में अ कार मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर ऑन अ रफ रोड। अब यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, राइट। तो कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी, अब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कब कांस्टेंट रह सकती है? जब उसका नेट फोर्स वेक्टर एफ, राइट, नेट वेक्टर एफ इज इक्वल टू ज़ीरो हो, तभी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है, राइट। उसके बाद हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन अ स्पेस फार फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे दूर है, राइट, स्पेस में है, और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, राइट। तो जो ई है हमारा, उसमें जो आंसर आएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन इज इन स्पेस, राइट। स्पेस मतलब कि बहुत ही दूर है वो दूसरे मटेरियल ऑब्जेक्ट से, राइट। तो
it is in space, so here no electromagnetic और ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सारे ऑब्जेक्ट से वो बहुत ही दूर है, सो इसीलिए वो स्पेस में है और वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा है, राइट। सो द नेट वेक्टर एफ इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। नेट फोर्स यहाँ पर ज़ीरो लगेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पेबल ऑफ मास 0.05 किलोग्राम इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द पेबल ए ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन। तो यहाँ पर जो नेट फोर्स है उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों फाइंड करने हैं, राइट। तो यहाँ पर ए से हम स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो मार्बल है, मार्बल थ्रोन अपवर्ड, राइट, इट इज़ वर्टिकली अपवर्ड, तो थ्रोन अपवर्ड हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, मार्बल थ्रोन अपवर्ड। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, वो तो ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होता है, राइट। तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इज इन ऑलवेज डाउनवर्ड, राइट। तो यहाँ पर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो नेट फोर्स राइट, नेट वेक्टर एफ हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पर उसकी फॉर्मूला तो मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, राइट, mg। तो यहाँ पर अब वैल्यूज़ रखें तो मास हमें दिया गया है 0.05, राइट, 0.05 इनटू यहाँ पर g की वैल्यू होगी 9.8, राइट। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमें मिलेगा 0.49 और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ होगी क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इन डाउनवर्ड, राइट, डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा वो, राइट। ओके, अब उसके बाद हम लोग बी देखेंगे। बी में यहाँ पर पूछा गया है ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन। ओके, अगर डाउनवर्ड मोशन में जा रहा है, राइट, तो यहाँ पर मार्बल मूविंग डाउनवर्ड, राइट। तो मार्बल डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर जा रहा है, उस टाइम पे जो जी है, राइट, जी इज इन अगेन वो तो डाउनवर्ड ही रहेगा, भले कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाए या फिर नीचे जाए। तो जी की वैल्यू यहाँ पर ऑलवेज, जी की डायरेक्शन जो होगी यहाँ पर ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा। तो फिर से जो हम लोग फोर्स फाइंड आउट करें, जैसे कि नेट वेक्टर एफ लिखे, राइट। तो नेट वेक्टर एफ अगेन सेम फॉर्मूला एंड दैट इज मास इनटू gravitational acceleration, right, is equal to what is mass? Mass is 0.05 into g 9.8, again same value, so value will be 0.49 it is, right। और इसकी जो डायरेक्शन है, पहले तो मैं इसका यहाँ पर यूनिट लिखूँगा, और जो डायरेक्शन है दैट इज़ डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो यहाँ पर भी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही मिलेगा और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे इन डाउनवर्ड, राइट, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब सी देखेंगे। एट द हाइएस्ट पॉइंट वेर इट इज़ मोमेंटरली एट रेस्ट
डू योर आंसर चेंज इफ़ द पेबल वॉज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, राइट। तो अब हाईएस्ट पॉइंट पे हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। हाईएस्ट पॉइंट पे वो मोमेंटरीली रेस्ट पे होगा, राइट। तो यहाँ पर जो सी है वो हम लोग लिखेंगे सी। तो एट हाईएस्ट पॉइंट, राइट, the pebble is at rest, राइट। हाईएस्ट पॉइंट पे वो रेस्ट पे है, राइट। अब यहाँ पर रेस्ट पे होने की वजह से जो नेट फोर्स है हाईएस्ट पॉइंट पे, तो नेट वेक्टर एफ इज इक्वल टू वहाँ पर वो ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो मान लीजिए कि अब यहाँ पर जो उसी में सब क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि डू योर आंसर चेंज इफ द पेबल वॉज थ्रोन एट एन एंगल 45 विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पे तो वो ज़ीरो ही होगा, क्योंकि वो रेस्ट पे है। रेस्ट मतलब कि नेट फोर्स विल बी ज़ीरो। बट जब उसको 45 डिग्री पे हम लोग थ्रो करेंगे, राइट, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इफ़ मार्बल is thrown at 45 डिग्री, राइट, विथ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ वो 45 एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लिखेंगे, राइट, विथ हॉरिजॉन्टल। देन again same we will get highest point, right, then at highest point is its horizontal component remains constant, राइट। तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हाईएस्ट पॉइंट पे वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर मार्बल को हम लोग 45 डिग्री एंगल पे भी थ्रो करेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो फिर से कांस्टेंट ही हो जाएगा, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टोन ऑफ मास 0.1 किलोग्राम। तो यहाँ पर अगेन नेट फोर्स फाइंड करना है, उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट। स्टोन जिसका मास 0.1 किलोग्राम है, जस्ट आफ्टर इट इज़ ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ स्टेशनरी ट्रेन, राइट। अगर ट्रेन स्टेशनरी है तब जब स्टोन को ड्रॉप किया जाए तब उसका फोर्स क्या होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो यहाँ पर जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राइट, व्हेन स्टोन इज ड्रॉप्ड, जस्ट स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम स्टेशनरी ट्रेन, राइट, ट्रेन अभी रेस्ट पे है, राइट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यहाँ पर फॉर्मूला होगी एफ इज इक्वल टू अगेन मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, राइट। ओके, अब यहाँ पर हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो पहले मास कितना है 0.1 एंड जी की वैल्यू यहाँ पर 10 है, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हमारा आंसर हमें मिलेगा 1 न्यूटन, राइट। तो ये पर्टिकुलर वैल्यू हुई। और डायरेक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर उसकी डायरेक्शन होगी ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन
फर्स्ट केस में जब स्टोन को ड्रॉप किया जाता है तब फोर्स की डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन में देखेंगे, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन व्हेन रनिंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन पर्टिकुलर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है 36 किलोमीटर पर आवर और तब स्टोन को ड्रॉप किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग बी देखेंगे, राइट। तो बी, अब ट्रेन V, ट्रेन इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी और वो है 36 किलोमीटर पर आवर। तब क्या होगा, अब वो हम लोग बेसिकली फाइंड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर अब स्टोन को ड्रॉप किया जाएगा, राइट। तो स्टोन जब ड्रॉप किया जाएगा और एज अ रिज़ल्ट हम लोग अगेन फोर्स की फॉर्मूला अगर लिखे तो फोर्स की फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगी मास इंटू जी, राइट, mg। अब अगेन मास तो यहाँ पर सेम 0.1 इंटू 10, राइट। 0.1 इंटू 10 अगेन यहाँ पर 1 न्यूटन वैल्यू होगी, राइट। और 1 न्यूटन वैल्यू के बाद उसकी जो डायरेक्शन की अगर बात करें तो डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, अब यहाँ पर जो ट्रेन है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो। तो यहाँ पर जो दूसरा कोई फोर्स होगा, राइट, एक्सेलरेशन ज़ीरो होने की वजह से नो अदर फोर्स, कोई भी दूसरा फोर्स यहाँ पर एक्ट नहीं करेगा, राइट। नो अदर फोर्स विल एक्ट ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही यहाँ पर एक्ट करने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि नो अदर फोर्स एक्सेप्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, एक्सेप्ट ग्रेविटेशन। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। जस्ट आफ्टर इट इज़ ड्रॉप फ्रॉम द विंडो ऑफ अ ट्रेन एक्सेलरेटिंग विथ 1 मीटर सेकेंड टू इनवर्स। अब ट्रेन कुछ पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रही है और तब हमें पर्टिकुलर स्टोन का जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो फाइंड आउट करना है, राइट। तो सी में यहाँ पर लिखेंगे ट्रेन इज़ नाउ मूविंग विथ पर्टिकुलर एक्सेलरेशन और वो है ए इज इक्वल टू 1 मीटर सेकेंड टू इनवर्स, राइट, 1 मीटर सेकेंड टू इनवर्स। तो ये पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से ट्रेन अब जा रही है। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो अगर लिखे, राइट, तो यहाँ पर हम लोग पहले लिखेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स F1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे तो मास है 0.1, राइट, एंड एक्सेलरेशन है मतलब कि 1। तो यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमें मिलेगा 0.1 न्यूटन, राइट। तो ये हॉरिजॉन्टल फोर्स हुआ। अब उसका वेट अगेन फाइंड करेंगे तो वेट उसकी फॉर्मूला होगी F2 इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब उसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब कि मास 0.1, राइट, इंटू जी की वैल्यू यहाँ पर होगी 10। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर उसका आंसर हमें मिलेगा तो 0.1 इंटू 10, राइट, दैट इज़ इक्वल टू वो हमें यहाँ पर मिलेगा 1 न्यूटन, राइट। तो ये F2 मिला हमें। अब हम लोग यहाँ पर बेसिकली रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करेंगे, राइट। तो रिजल्टेंट फोर्स, राइट, रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू, अब उसकी फॉर्मूला होगी अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू फोर्सेस, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, राइट।
तो इस तरीके से दोनों फोर्सेस का यहाँ पर रूट एंड स्क्वायर, तो इज इक्वल टू, अब वैल्यूज़ अगर रखें तो अंडर रूट। अब यहाँ पर पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि क्यों हमें ये फोर्सेस बेसिकली हमें यहाँ पर इस तरीके से फाइंड आउट किए जा रहे हैं, क्योंकि एक फोर्स है जो कि हॉरिजॉन्टल एग्जर्ट हो रहा है, राइट, एंड जो दूसरा फोर्स है जो कि वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एग्जर्ट हो रहा है, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट उनका जो रिजल्टेंट है वो हमें इस डायरेक्शन में मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो ये है हमारा 0.1 न्यूटन, राइट, और जो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है वो बेसिकली 1 न्यूटन है, राइट, और जो रिजल्टेंट हमें मिल रहा है वो है F, राइट। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर हो रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ करूँ तो ही हमें रिजल्टेंट मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग रिजल्टेंट इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं। अब यहाँ पर F1 क्या है, 0.1, राइट। तो 0.1 ब्रैकेट स्क्वायर देन प्लस F2 की वैल्यू यहाँ पर 1 स्क्वायर, राइट। तो वो 1 स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आएगा अंडर रूट और समेशन, तो वो होगा 1.01 का अंडर रूट होगा 1 सिंपल और वो होगा न्यूटन, राइट। ओके, अब यहाँ पर जो रिजल्टेंट है वो थीटा एंगल बना रहा है F1 के साथ, राइट। तो थीटा एंगल F1 के साथ, तो कौन सा एंगल हुआ, पर्टिकुलर ये एंगल होगा और वो होगा हमारा थीटा, राइट। तो वो थीटा एंगल अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो tan थीटा, राइट, इज इक्वल टू, फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आएगा, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट में 0.1, राइट, 1/0.1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा 10। अब tan इनवर्स 10 करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली हमें एज अ रिज़ल्ट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, राइट। तो इस तरीके से हम लोग थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ अ ट्रेन विच इज़ एक्सेलेटिंग विथ 1 मीटर सेकेंड टू इनवर्स, द स्टोन बीइंग एट रेस्ट रिलेटिव टू द ट्रेन, राइट। अब यहाँ पर जो पर्टिकुलर स्टोन है उसको फ्लोर पे रखा है ट्रेन के, और ट्रेन कुछ पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से जा रही है। अब स्टोन पर्टिकुलर रेस्ट पे है, किसके अकॉर्डिंग, ट्रेन के अकॉर्डिंग। तो तब उस पर कितना फोर्स लग रहा है, राइट, वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग पहले तो लिखेंगे डी। अब डी में जो ट्रेन है, राइट, अगेन उसकी जो एक्सेलरेशन है वो इज इक्वल टू 1 सेम मीटर सेकेंड टू इनवर्स, राइट, इस तरीके से जा रहा है और वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, राइट। तो यहाँ पर जो स्टोन है वो भी ट्रेन के साथ ही जा रहा है, राइट। तो स्टोन का भी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन सेम ही मिलेगा, राइट। तो फोर्स फॉर्मूला के हिसाब से F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब वैल्यूज पुट करें तो इज इक्वल टू मास की वैल्यू होगी 0.1 इंटू एक्सेलरेशन यहाँ पर मिलेगा 1, राइट। तो इज इक्वल टू 0.1 इंटू 1 0.1, और वो यहाँ पर यूनिट होगा न्यूटन। तो ये हमें अगेन फोर्स मिला जब ट्रेन पर्टिकुलर 1 मीटर सेकेंड टू इनवर्स एक्सेलरेशन से जा रही है और स्टोन उसी ट्रेन के फ्लोर पर एट रेस्ट पे है। तो ऑब्वियसली वो स्टोन है वो भी ट्रेन की एक्सेलरेशन से ही आगे बढ़ेगा, राइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L is connected to a particle of mass M and the other to a small peg on a smooth horizontal table. If the particle moves in a circle with speed v, the net force on the particle is, right. तो यहाँ पर पर्टिकुलर एक टेबल है हमारे पास, राइट। तो इस तरीके से सिचुएशन है, राइट। One end of string of length L is connected to a particle mass M and the other to a small peg on a horizontal table.
इफ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विथ स्पीड v एंड नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल इज, राइट, वो हमें फाइंड करनी है। अब नेट फोर्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, ये हमें ब्रैकेट में दिया गया है, राइट। तो इन ऑप्शंस में से हमें राइट ऑप्शन चूज़ करना है, राइट। चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट। तो यहाँ पर पहले तो हम लोग एज अ रिज़ल्ट लिख सकते हैं कि फॉर पार्टिकल राइट, फॉर पार्टिकल मूविंग ऑन सर्क्यूलर पाथ with constant velocity right, constant velocity tension T provide necessary centripetal force, right। तो फॉर पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट वेलोसिटी टेंशन टी प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा जो पर्टिकुलर आंसर होगा वो यहाँ पर हमें मिलेगा कैपिटल टी, राइट। तो कैपिटल टी यहाँ पर पर्टिकुलर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, राइट। तो टेंशन के मुकाबले सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों एक दूसरे के साथ बैलेंस हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 20 किलोग्राम मूविंग इनिशियली विथ अ स्पीड ऑफ 15 मीटर सेकेंड इनवर्स, हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, राइट। तो यहाँ पर पहले तो रिटार्डिंग फोर्स दिया गया है, तो पहले तो डेटा लिखेंगे रिटार्डिंग फोर्स। तो रिटार्डिंग फोर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर फोर्स रिटार्ड हो रहा है मतलब कि कम हो रहा है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली -50 न्यूटन लिखेंगे, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट डेटा है। उसके बाद बॉडी ऑफ मास, तो मास गिवन है, राइट। मास इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वो है 20 किलोग्राम, राइट। मास इज 20 किलोग्राम। उसके बाद यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी दी गई है, राइट, तो यहाँ पर लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट इज 15। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग बेसिकली वी से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। इनिशियल है इसीलिए, तो वी इज इक्वल टू वो होगा 15 मीटर सेकेंड इनवर्स, राइट। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी, तो सिमिलरली जो फाइनल वेलोसिटी है वो लिखेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी उसको रिप्रेजेंट करेंगे v से, राइट। तो v इज इक्वल टू यहाँ पर 0 मिलेगा क्योंकि जो बॉडी है वो आगे जाके रेस्ट पे हो जाने वाली है, तो इसीलिए रेस्ट हो जाने के कारण फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0, राइट। तो ये हमें कंप्लीट डेटा दिया गया है और लास्ट में हमें यहाँ पर t जो टाइम है वो फाइंड आउट करना है। तो t इज इक्वल टू व्हाट, राइट, वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन
तो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर से हम लोग लिख सकते हैं फोर्स की फॉर्मूला F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। तो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन की फॉर्मूला में बेसिकली हम लोग एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यहाँ पर ए को सब्जेक्ट, तो उससे फोर्स अपॉन एम आ जाएगा, राइट, फोर्स अपॉन मास, राइट। अब उसमें हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, तो इज इक्वल टू पहले फोर्स यहाँ पर -50 है एंड मास दैट इज एम दैट इज 20 किलोग्राम, राइट। तो -50 अपॉन 20 इज इक्वल टू यहाँ पर वो मिलेगा 0 0 कैंसिल, तो -5/2 इज 2.5 एंड दैट इज मीटर सेकेंड टू इनवर्स, राइट। तो ये न्यूटन्स के सेकेंड लॉ की मदद से हमने एक्सेलरेशन फाइंड किया, राइट। अब उसके बाद यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हमें टाइमिंग फाइंड करना है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट, मोशन की इक्वेशन के ऊपर से हम लोग पहले मोशन की इक्वेशन लिखेंगे और वो है v इज इक्वल टू वी ओ प्लस ए टी, राइट, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ओके, अब इसमें से यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे, तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी है 15, देन प्लस एक्सेलरेशन कितना है, तो वो है ब्रैकेट में -2.5, राइट, एंड टी वो हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब टी को सब्जेक्ट बनाना है, तो टी को सब्जेक्ट टी इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 15 अपॉन 2.5, राइट, 15 अपॉन 2.5, तो उसकी वैल्यू होगी 6 सेकेंड। तो एज अ रिज़ल्ट टी इज इक्वल टू हमें मिला आंसर में वो होगा 6 सेकेंड, राइट। सो दिस इज़ अवर फाइनल आंसर, जो कि क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक्स टू स्टॉप, राइट। बॉडी रुकने के लिए कितना टाइम लेती है, तो वो पूरे के पूरे 6 सेकेंड लेगी। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर सेकेंड इनवर्स टू 3.5 मीटर सेकेंड इनवर्स इन 25 सेकेंड। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो पर्टिकुलर जो मास है बॉडी का, राइट, वो मास 3 किलोग्राम का है और बॉडी की जो स्पीड है वो 2 से लेकर 3.5 तक जाती है और वो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन है 25 सेकेंड। इस टाइमिंग में वो पर्टिकुलर स्पीड चेंज होती है, राइट। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज। डायरेक्शन यहाँ पर अनचेंज रहती है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले एक्सेलरेशन से, राइट। तो एक्सेलरेशन उसकी फॉर्मूला पहले लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, राइट। पहले एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी v माइनस वी ओ अपॉन यहाँ पर लिखेंगे टाइम t, राइट। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, तो इज इक्वल टू पहले फाइनल लिखेंगे, तो 3.5, राइट, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो वो हो जाएगा 2.0, राइट। 3.5 माइनस 2.0, तो यहाँ पर वो मिलेगा 25, राइट। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर 1.5 अपॉन 25, राइट, 1.5 अपॉन 25 इज इक्वल टू वो आंसर मिलेगा 0.06 मीटर सेकेंड टू इनवर्स, राइट। इस तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक्सेलरेशन के ऊपर से कांस्टेंट फोर्स फाइंड करेंगे, राइट। तो कांस्टेंट फोर्स
एक्टिंग ऑन बॉडी, तो कांस्टेंट फोर्स की फॉर्मूला है फोर्स F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो मास यहाँ पर कितना होगा, मास यहाँ पर है होगा 3 एंड एक्सेलरेशन तो वो हो जाएगा 0.06, तो 3 इंटू 0.06 तो 0.18 न्यूटन, राइट। वो यहाँ पर फोर्स की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर फोर्स इज इन डायरेक्शन राइट, डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो फोर्स यहाँ पे, फोर्स की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे मोशन की ही डायरेक्शन में है। फोर्स और मोशन दोनों की ही डायरेक्शन यहाँ पर सेम है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फोर्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया, पहले एक्सीलरेशन फाइंड किया, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी इन पर्टिकुलर टाइम, और उसके बाद फोर्स की फॉर्मूला यहाँ पर पुट करके फोर्स हमने फाइंड आउट किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम इज एक्टेड अपॉन बाय 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, राइट। तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे यहाँ पर दो फोर्सेस परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलरली एक्ट करने वाले फोर्स को मैं अगर डायग्राम से ड्रॉ करूँ तो एक फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में एक्ट करेगा, राइट, और जो दूसरा फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, राइट। और यहाँ पर अगर पैरेललोग्राम मेथड से हम लोग उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करें तो वो यहाँ पर इजीली हमें डायरेक्शन भी देगा और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी देगा, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्टेंट है मान लीजिए कि वो है वेक्टर F, राइट। अब यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है उसका यहाँ पर लिख लेते हैं, F1 इज इक्वल टू दैट इज़ गिवन, और वो दिया गया है 8 न्यूटन, राइट। ओके, अब दूसरा F2, तो ये हमारा वेक्टर F2 है, राइट। सो दैट इज़ वेक्टर F2, और F2 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 6 न्यूटन, राइट। ओके, अब यहाँ पर जो एंगल की बात अगर करें तो वो हमारा अल्फ़ा है, अल्फ़ा F1 और F, तो रिजल्टेंट F के साथ जो एंगल बना रहा है वो हमारा पर्टिकुलर एंगल अल्फ़ा है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है O। ऑब्जेक्ट पे ये सभी फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, राइट। इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, यहाँ पर राइट हैंड साइड डायरेक्शन में। ओके, अब हम लोग फोर्स की फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दी फोर्सेस, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं फोर्सेस का। तो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस F2, मतलब कि यहाँ पर 6 स्क्वायर लिखेंगे, राइट। तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ओके, अब इसको अगर सॉल्व करें तो F इज इक्वल टू 8 स्क्वायर, तो अंडर रूट वो होगा 64, 64 प्लस 6 स्क्वायर, तो वो होगा यहाँ पर 36, राइट। तो यहाँ पर उसका जो आंसर हमें मिलेगा, राइट, तो दैट इज़ इन साइड अंडर रूट ऑफ 100। अब अंडर रूट ऑफ 100 वो बेसिकली हमें आंसर मिलेगा 10। तो यहाँ पर जो फोर्स है, फोर्स की वैल्यू हमें मिली 10 न्यूटन। अब फोर्स की जो इक्वेशन है, इक्वेशन के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं मास इनटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 10 न्यूटन, राइट। ma इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो एक्सीलरेशन को मैं सब्जेक्ट बना सकता हूँ, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू यहाँ पर क्या मिलेगा हमें 10 अपॉन m, राइट। ओके, अब मास की यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 10 अपॉन 5 मिलेगा, राइट। तो 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू वो आंसर मिलेगा 2
मीटर सेकेंड टू इनवर्स, राइट। तो इस तरीके से एक्सीलरेशन हमने फाइंड किया, ये एक्सीलरेशन की वैल्यू हमें मिली, राइट। ओके, उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। लेट रिजल्टेंट फोर्स मेक एंगल alpha, right, with vector f1, राइट। तो f1 के साथ वो अल्फ़ा एंगल बना रहा है। अब इक्वेशन से अगर स्टार्ट करें तो टेन अल्फ़ा, राइट, टेन अल्फ़ा की फॉर्मूला क्या होगी? तो टेन अल्फ़ा, कोई भी टेन की फॉर्मूला होगी ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, राइट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पर सिचुएशन के हिसाब से टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट होगा F2 अपॉन F1, राइट, F2 अपॉन F1। तो टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू F2 की वैल्यू होगी 6 एंड F1 की वैल्यू होगी यहाँ पर 8, तो 6 अपॉन 8, राइट। तो 6 अपॉन 8 बेसिकली वो हमें मिलेगा 0.750। सो दिस इज अवर टेन अल्फ़ा, राइट, 0.750। अब अल्फ़ा को सब्जेक्ट बनाएंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट में 0.750 लिखेंगे, राइट। ओके, और फिर अगर हम लोग एंगल की बात करें तो टेन इनवर्स 0.750 वो हमें मिलेगा 36 डिग्री एंड 53 मिनट, राइट, 36 डिग्री 53 मिनट। तो ये पर्टिकुलर रिजल्टेंट फोर्स एंगल बना रहा है 8 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स एंड एक्सीलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन। तो इस तरीके से हम लोग लास्ट रिजल्ट लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स मेक एंगल ऑफ 36 डिग्री 53 मिनट विथ 8 न्यूटन फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन। रिजल्टेंट फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों ही यहाँ पर सेम डायरेक्शन में ही मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, शेयर आवर वीडियोस, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.